मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हम लोगों से मिल रहे हैं। इधर राहुल कुमार कंबोज जी से बहुत दिनों से लगातार बात हुई। कभी नेताजी हमारे, इनके माध्यम से शोक संदेश नेताजी को लेकर के आया था। उसके बाद से लगातार मैं इनके संपर्क में रहा हूँ। मुझे खुशी है इस बात की कि आज हम लोग यहाँ पर लखनऊ में मिल रहे हैं। लखनऊ में मिलने के साथ साथ आपने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि जो रिश्ता बन रहा है, जो हमारा आपका जुड़ने का संबंध बन रहा है, उसको हम और कैसे गहरा बनाएं, एक दूसरे के साथ चल करके इस प्रदेश के और इस देश की जनता को क्या लाभ पहुंचा सकें। मुझे खुशी होगी कि आज जब हम मिले हैं तो आने वाले समय में इस प्रदेश के लिए और हम लोग मिलकर के कुछ न कुछ ऐसा करें जिससे यहाँ की जनता को और खासकर जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनका भविष्य बन सके। मैं आपका जब बायोडाटा देख रहा था तो उसके ऊपर सबसे पहले लिखा है बिल्डिंग ब्रिजेस और क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज। मुझे लगता है कि आज सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों की जरूरत है कि हम एक दूसरे के बीच में ब्रिजेस बनाएं, ब्रिजेस बन करके काम करें और उसी से हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसी से हमारे रास्ते खुलेंगे। आज की पीढ़ी को सबसे ज्यादा नौकरी रोजगार की जरूरत है। अच्छी पढ़ाई, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी स्किल्स हो जाए उनके अंदर। हर नौजवान मेहनत करना चाहता है, वो अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहता है, वो भी खुशहाली देखता है तो अपने परिवार को खुशहाल बनाना चाहता है। काम काज करके, मेहनत करके वो अपना भविष्य और अपने परिवार का भविष्य बनाना चाहता है। हमें खुशी है इस बात की कि जर्मनी जैसा संपन्न देश, वहां पर एक हमें मित्र मिले हैं जिनसे लगातार हम लोग संपर्क कर करके दुनिया का में करेंगे। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं जर्मनी गया था एक ऑफिशियल ट्रिप में सरकार की तरफ से, उस समय जो सरकार के हमारे लोग थे, जर्मनी जाने का प्रोग्राम बना था। उस समय सबसे पहले हम लोग फ्रैंकफर्ट में उतरे थे, आप ही के कॉन्स्टिट्यूंसी में। और उस समय समाजवादी सरकार में हाईवे बनना था, इनिशियल स्टेजेस चल रही थी, और भी रास्ते थे हैनोवर पहुंचने के, और भी रास्ते थे जाने के। लेकिन उस समय मैंने तय किया कि फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से हम लोग ऑटोबान सड़क से ही जाएंगे। कम से कम जर्मनी की जो सबसे बेहतरीन सड़क है, किसी जमाने में बनी थी, वो आज भी सड़क वैसी की वैसी दिखती है या उसमें और बढ़ करके सुधार हुआ है। जो सबसे बड़ी लाइफलाइन या वो यूरोप की या जर्मनी की मानी जाती है और बहुत हिस्टोरिकल रोड है वो। चल करके फ्रैंकफर्ट से हैनोवर पहुंचा था। क्या था कि अगर यहाँ पर इतनी अच्छी बन सकती तो कम से कम इसके बराबर भी उत्तर प्रदेश में हम लोग सड़कें बनाने का काम करेंगे। और यहाँ पर जितने हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं या जो हमारे समाजवादी साथी मुझे हॉल में दिखाई दे रहे हैं, इन सब ने महसूस किया होगा कि जब बेहतरीन सड़कों में वो सड़क दिखाई देती है और देश की सबसे बेहतरीन सड़क आज भी है। और जिस समय उद्घाटन हुआ था, नेताजी का जन्मदिन था, हम लोगों ने सब ने मिलकर के उस उद्घाटन के कार्यक्रम को सफल ही नहीं बनाया था, बल्कि देश के सबसे बेहतरीन सुकोई और मिराज उनका टचडाउन उस हाईवे पे कराया था। वो समाजवादियों की सड़क थी और समाजवादियों ने ऐसी डिजाइन सड़क की कि बाद में जो प्रधानमंत्री जी जिस सड़क पर उतरे थे वो भी समाजवादियों की डिजाइन की हुई सड़क थी। फेमस वहां, और जब मैंने चिड़ियाघर देखा वहां पर,
तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ वहां पर। उसके बाद मैं लखनऊ के अधिकारियों को बुला करके, जो लखनऊ के चिड़ियाघर को देखते हैं, और उस विभाग के जितने भी संबंधित अधिकारी, उनको बुला करके मैंने कहा कि यहाँ देख कर वहाँ का जू देख करके आइए। वो अधिकारी जू देख करके आए थे। उसके बाद आपके लखनऊ खड़ा था उन्होंने। जितना समाजवादियों ने सुधारा उतना ही सुधरा है। उसके बाद कोई सुधार उसमें अभी तक नहीं हुआ है। उसके बाद मुझे, क्योंकि मुगल म्यूजियम बनाना था, यूरोप के बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट डेविड चिपरफील्ड, हमारे एक साथी से म्यूजियम को, और वो काम आगे कि देश का सबसे बेहतरीन म्यूजियम आगरा में बनने जा रहा था। उसका सिविल वर्क पूरा हो गया। जितना कुछ सिविल वर्क, लेकिन जैसे ही सरकार की, ऐसा अधूरा पड़ा हुआ है। मैं वहां पर एक बार गया था अचानक उस म्यूजियम को देखने। मैंने बोला ही नहीं, इनकी वारंटी अपने आप। तो वो, और बाद में कुछ वर्ष के बाद डेविड चिपरफील्ड, जो बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, यूरोप का सबसे बड़ा अवार्ड मिला था। इन बातों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब बाहर हम लोग जाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि दुनिया कहां पहुंच गई है और हम कहां उलझे हुए हैं। हमें उम्मीद है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लाने का काम करेगी, और एक बार फिर हम लोग विकास के रास्ते पे, खुशहाली के रास्ते पर जाएंगे। हालांकि बहुत सी चीजों में हम लोग बहुत सुधार लिए हैं, अभी बहुत सुधार होने की जरूरत है। जर्मनी जैसा देश, जहां पर अभी भी बैलेट से वोट पड़ रहा है, और हर स्तर पे जो चुनाव होता है वो बैलेट पे होता है, कहीं ना कहीं भारत में भी वो भरोसा, वो ट्रस्ट हमें डेवलप करना पड़ेगा अपने वोटिंग सिस्टम और अपनी संस्थाओं के प्रति, जो अभी हम लोग खो रहे हैं भरोसा। हमें उम्मीद है कि राहुल कुमार कंबोज जी के आने के बाद हम लोग लगातार संपर्क में रहेंगे। और जब से आपने कहा है कि जर्मनी में आपको बुलाया जा रहा है, हम सब जा सकते हैं, मैं चेहरे पढ़ सकता हूं, बहुत लोग जाने के लिए तैयार हैं। मैं तो कोई वो ऐसा रास्ता ढूंढूंगा, कोई बस से जा सके हो तो सबको ले चले। कई देश घूमते हुए, क्योंकि काम नहीं है अभी हम लोगों पर, हम सब लोग मिल करके चलेंगे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि हम लोग को जान, कभी हम लोगों को मौका मिलेगा पार्टी से छुट्टी लेकर के सच्चे पत्रकारों को भी ले चलेंगे। मैं आप सबका, पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ